श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे भादो मास की शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत 15 सितंबर को पड़ रही है। रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव का निवास कहाँ होता है, इस दिन हमें कहाँ दीपक जलाना चाहिए, पूजा हमें कितने बार करना चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए, साथ ही हमें इस दिन कौन सा पाठ करना चाहिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या प्रदोष के दिन करना चाहिए, प्रदोष व्रत से जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:26 से 8:46 तक रहेगा। 15 सितंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि इस बार रविवार को प्रदोष पड़ रही है। जब भी रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव का निवास बिल्व वृक्ष के नीचे हो जाता है। इस दिन बिल्व वृक्ष की पूजा हमें जरूर करना चाहिए और प्रदोष काल के समय अगर बिल्व वृक्ष आसपास मिल जाए या आप गमले में लगाए हों तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए लंबी बाती का दीपक अवश्य जलाइए, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। प्रदोष व्रत और प्रदोष काल के समय माता पार्वती और भगवान शिव की दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है, इसलिए प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष के दिन दो समय पूजन करना चाहिए, एक सुबह और दूसरी प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय जो शुभ मुहूर्त है पूजा का आपने देख लिया, आपको वीडियो में एडिटिंग मैंने पूरा लिख के दे दिया है। इसी समय में आपको पूजन करना होगा। इस दिन हम सभी को दीपक जो है एक मुख्य द्वार पे प्रदोष काल के समय, एक शिव मंदिर में और एक बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक माता लक्ष्मी की कृपा के लिए अवश्य जलाइए, जिससे भगवान शिव की विशेष रूप से आपके जीवन में कृपा प्राप्त हो। प्रदोष के दिन हम सभी को भोग क्या लगाना चाहिए, तो प्रदोष के दिन हमें दूध की बनी हुई चीज़ या घी की बनी हुई चीज़ हमें भोग लगाना चाहिए। तो आप चाहे तो खीर बना करके या शुद्ध गाय के घी का हलवा बना सकते हैं। तो आप प्रदोष काल के समय में भोग आप तैयार जरूर करें। जो भी आप भोग तैयार करें अपने रसोई घर का भोग तैयार करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है या मासिक शिवरात्रि पड़ती है या प्रदोष पड़ती है, तो इन तिथियों में जब भगवान शिव नंदी पर सवार होकर विचरण के लिए निकलते हैं तो माता पार्वती के साथ होते हैं, और माता पार्वती दोनों विशेष कृपा आपके जो भी विशेष कामना है उसे अवश्य एक न एक दिन पूर्ण जरूर करते हैं। इस दिन जो भी प्रदोष की व्रत करता है, प्रदोष काल के समय पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन, विसर्जन, प्रदोष व्रत कथा, आरती और भगवान शिव के मूल मंत्रों का जाप और भगवान शिव का ध्यान करता है, प्रदोष काल में वह भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको प्रदोष काल की पूजन अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वह शिवालय में भी जाकर के शिवलिंग को श्रृंगार, स्नान, दीपक, घर से बनी हुई भोग, मंत्र का जाप और पाठ इस दिन हम सभी को रुद्राष्टकम या लिंगाष्टकम या दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय एक लंबी बाती का दीपक सभी व्यक्ति जरूर करें। अगर आपके जीवन में तमाम प्रकार के दुख या समस्याएं बने हों तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय लंबी बाती का दीपक शिव मंदिर में प्रदोष काल के समय में दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ जरूर से जरूर करें। ये नियम अगर आप बना करके रखते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है और आपके जीवन का दुख जो है एक न एक दिन अंत जरूर से जरूर होती है। प्रदोष के दिन मनी मन भगवान शिव के मूल मंत्रों का जाप हमें करते रहना चाहिए। प्रदोष का जब भी आप व्रत करते हैं तो प्रदोष के व्रत में बिल्कुल भी नमक ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप जो है प्रदोष के व्रत करना चाहते हैं और आप सेंधा नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, आपके शरीर समस्याएं हैं, तो आप प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आप सेंधा नमक से बनी हुई चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत में जो है नमक नहीं खाया जाता है, केवल मीठा ही भोग हमें ग्रहण करना चाहिए। और जब भी कोई प्रदोष, जैसे रवि प्रदोष पड़ गई, सोम प्रदोष पड़ गई, मंगल प्रदोष पड़ गई, जितने वार की कोई भी प्रदोष व्रत पड़ती है तो भगवान शिव का अलग अलग स्थानों पर निवास हो जाता है और
आपको अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो रविवार के दिन आपने अगर घर के गमले में बेल वृक्ष लगाए होंगे तो उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग बना करके प्रदोष काल के समय विधि विधान से पंचामृत से स्नान, मौली, जनेऊ, इत्र, पुष्प, बेलपत्र, समीपत्र अर्पित करके भगवान शिव से कृपा अवश्य से अवश्य मांगे, क्योंकि उनका निवास जो है उस स्थानों पर हो जाता है। अगर जीवन में तमाम प्रकार के कर्ज बने हों तो प्रदोष काल के समय एक चावल का दाना जहां जलाधारी होता है अशोक सुंदरी के स्थान पर हमें एक चावल प्रदोष काल के समय में जरूर अर्पित करना चाहिए, जिससे जीवन के जो कर्ज है वह समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष के दिन और प्रदोष काल की पूजन करने का जो नियम बना लेता है, कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, कामना नहीं होती जो आपकी पूर्ण न हो। भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि ये भगवान शिव की प्रिय तिथि होती है। तो विशेष रूप से सभी को इस दिन पूजन कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको अवश्य प्राप्त हो। और जो लोग व्रत करते हों वह प्रदोष काल के समय विधि विधान से अपने घर के मंदिर में भी चौकी तैयार करके पार्थिव शिवलिंग बना के शिव माता पार्वती की फोटो या शिवलिंग रखे हों, विधि विधान से आप पूजन करें, पाठ करें, आरती करें, मंत्र का जाप करें और झोली प्रसार के भगवान शिव से अपने हृदय की बात को अवश्य करें। भगवान शिव आपकी विशेष रूप से कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष के दिन उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर प्रदोष काल के समय पूजन में अवश्य होती है। तो जो प्रदोष व्रत रखी जाएगी वो 15 सितंबर को रखी जाएगी और यह रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ, घर गृहस्थ जीवन जुड़ी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।